हेलो फ्रेंड्स, मैं मुन्ना चौहान आप सभी लोगों का अपने आर्या रीजनिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको रीजनिंग का सिलेबस पढ़ाऊंगा जो आपको एक स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मैं आपको एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरे अच्छी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्त, आज सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देखते जाओ मैं सिलेबस के बारे में क्या बता रहा हूँ। तो आप चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं सिलेबस हमारा है क्या। तो देखो दोस्त, रीजनिंग में हमारा सिलेबस जो है, जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त वर्बल समझेंगे। सबसे पहले वर्बल को समझेंगे। वर्बल क्या होता है? वर्बल जो होता है दोस्त, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। वर्बल जो होता है दोस्त, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, और नॉन वर्बल जो होता है इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वर्बल, अब वर्बल को दोस्त हम वर्बल को तीन पार्ट में बांटेंगे। वर्बल को तीन पार्ट में बांटेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा लॉजिकल। तो वर्बल को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला जो है बेसिक्स, दूसरा है एनालिटिकल और तीसरा है लॉजिकल। तो सबसे पहले बेसिक क्या होता है? बेसिक जो होता है दोस्त, बेसिक से हमारा क्वेश्चन छोटे से लेके बड़े एग्जाम दोनों में पूछा जाता है, और जो बेसिक होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक में भी, इस बेसिक्स में भी कुछ चैप्टर हैं जिनका चैप्टर को हम यहाँ पर लिख नहीं सके हैं, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करके या पीडीएफ के सारे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक्स बता दिए कि छोटे से लेके बड़े एग्जाम दोनों में पूछा जाता है। और एनालिटिकल जो है दोस्त, ये हमारा बैंकिंग का चैप्टर है, लेकिन बैंकिंग का चैप्टर है लेकिन इसे रीजनिंग में इस समय भी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम एनालिटिकल को भी पढ़ाएंगे। और लॉजिकल जो है दोस्त, लॉजिकल यूपीएसआई का शायद पेपर आने वाला है। यूपीएसआई का पेपर आने वाला है जिसमें लॉजिकल से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, इसलिए लॉजिकल पे भी हम ज्यादा ध्यान देंगे। आपको पता होगा कि ग्रुप डी का पेपर आउट हो गया है। ग्रुप डी का पेपर डेट जो है आउट हो गया है, जो 15 दिसंबर को शायद बताया गया है। ग्रुप डी का पेपर आते आते हम आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर दूंगा। 90 दिन या 80 दिन में मैं रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्त। हम इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप मेरी नोट्स जरूर बनाइएगा और नोट्स की हर एक पॉइंट लिखिएगा। आपको एक मेरी नोट्स एक बहुत ही आगे जाके आपके लिए काम देगी। आप मेरी नोट्स मेरे साथ, रीजनिंग आपका क्वेश्चन एक भी नहीं फंसने दूंगा दोस्त। मेरे साथ आप अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, नीचे से हाई, जीरो से लेके उच्च लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हम वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में बात किया। और वर्बल को हमने तीन पार्ट में बांटा, बेसिक, एनालिटिकल और लॉजिकल। दोस्त, हम आपको बताते हैं। अब बेसिक्स में जो हमारा बेसिक्स है, बेसिक्स में हमारा पहला चैप्टर जो रहेगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अब चलते हैं सीधे हम बेसिक्स पे। दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर इतना कीजिए कि मेरी वीडियो एकदम सभी और मेरी वीडियो छा जाए, जिससे आप सभी लड़कों को फायदा होगा। जो हमारे तरफ से कहीं किसी तरह के भी लड़के हैं सबको फायदा होगा। जो कुछ नहीं जानता होगा उसको भी आ जाएगा। इतने स्लो पढ़ाऊंगा, इतने अच्छी तरह से बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट सब दूंगा। आप दोस्त लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं, आपको बताएं सबसे पहले बेसिक। सबसे पहले हम बात किए हैं आपके लिए, सबसे पहले हम बात किए हैं बेसिक। सबसे पहले हम बात किए हैं बेसिक्स की। सबसे पहले हम बात किए हैं बेसिक्स की। बेसिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्त। बेसिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, बेसिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा दोस्त, बेसिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा, पहला चैप्टर जो रहेगा अल्फाबेटिकल सेक्शन। हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा अल्फाबेटिकल सेक्शन। तो सबसे अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ने से पहले दोस्त इसके बारे में हम कुछ बात ध्यान दे देते हैं। अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ने से पहले हम पहले से अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। तो अल्फाबेटिकल सेक्शन में जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पहले जान लेते हैं। पहले लिख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। पहले हम दोस्त इसके बारे में जानेंगे। अल्फाबेटिकल सेक्शन जो है पूरा इसी वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। इसको अगर आप जान लिए तो जान जाओ कि आप पूरा रीजनिंग का जो अल्फाबेटिकल सेक्शन है, अल्फाबेटिकल सेक्शन में आपके कुछ नहीं तो 8 पार्ट में इसे बांटे हैं हम। अल्फाबेटिकल सेक्शन को हम 8 पार्ट में बांट दिए हैं। आपको पीडीएफ या मैंने बोला ना आपको पीडीएफ या एक छोटी सी वीडियो के सहारे आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेटिकल मतलब कि वर्णमाला को देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को, इसके बारे में जानते हैं। दोस्त हमारे पॉइंट नोट कीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है हमेशा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। दूसरी बात क्या है दोस्त, दूसरी बात जो है जिसे मान लिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारे जैसे लिख रही है, इसे मान लिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारे जैसे लिख रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है जिधर मेरा लेफ्ट है उधर उसका भी लेफ्ट है, जिधर मेरा राइट है उसका उधर भी राइट है, उसका भी उधर ही राइट है। दोस्त सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग याद करेंगे। बहुत लोगों को नंबरिंग याद होगी और बहुत लोग की नंबरिंग नहीं याद होगी, फिर भी हम अपने तरीके से, मुझे जो पता है, तरीके तो बहुत हैं इनके याद करने के लिए, लेकिन मेरा जो तरीका है आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा जो तरीका है उसे आप लिखिएगा। इसका नंबरिंग याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। नंबरिंग याद करने की ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नंबरिंग याद की ट्रिक क्या है दोस्त। यहाँ पर देखो ट्रिक मैं लिख रहा हूँ, ट्रिक। अब इसे देखिए मेरा क्या है ट्रिक, हमारा ट्रिक रहेगा सी फिलोरक्स, यही दोस्त हमारी ट्रिक है, इससे आप कुछ समझ गए होंगे देखते ही कि मैं इसमें क्या किया हूँ। मैं आप देखो सी है, सी का मान आपको मालूम होगा 3, एफ का मान 6, आई का मान 9, एल का मान 12, ओ का मान 15, इसका है 10, 21 और 24। आपको देख रहा होगा दोस्त ये सब क्या है, 3 के गुणज। कहने का मतलब इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का इनके बीच डिफरेंस है। दोस्त अगर आपको इतना याद हो गया, अगर सी फिलोरक्स आप याद कर लिए तो आप नंबरिंग याद कर लेंगे। कैसे, आपको मैंने बोला कि सी का मान आपको सी, एफ का मान बोला, आपको फिलोरक्स के बारे में बताया, आपको सी फिलोरक्स के बारे में बताया, तो आपका 15 हो गया, 18 हो गया और 21 हो गया और क्या हो गया 24 हो गया। तो क्या हो गया, इतना हो गया। अगर आपको सी फिलोरक्स याद है, इतना याद है आपको, तो आप इसके अगल या बगल के मान बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, हमेशा हम अभी लेफ्ट से बता रहे हैं, आपको नंबरिंग याद करने का तरीका लेफ्ट से बता रहे हैं। आप कैसे, अगर आपको कोई पूछ दे कि अगर एम का मान क्या होता है, अगर आपको याद है हाँ सी फिलोरक्स में यल आता है, यल का मान 12 होता है, तो आपको मालूम है कि यल के बाद एम आता है, तो हमको बता सकते हो कि एम के बाद, अगर यल का मान 12 है तो एम का मान 13 एकदम निश्चित होगा। दोस्त इसी तरह आप इसको याद कर लीजिएगा, आप नंबरिंग याद कर लीजिएगा। ये तो हमारा किधर से हो गया, लेफ्ट से हो गया। दिक्कत कहाँ से आती है दोस्त, दिक्कत आती है राइट से, दिक्कत हमारी आती है राइट से। लेकिन कोई भी दिक्कत बात नहीं, राइट से आपको जब याद करना हो, सिर्फ आप लेफ्ट से याद करना, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ लेफ्ट से याद करना, राइट से आप अपने से कर दोगे। देखो दोस्त कैसे कर दोगे राइट से आप, देखो राइट से आप कैसे कर दोगे। आप इसे लिख लेना, सी फिलोरक्स को एक जगह लिख लेना किसी स्थान की। आप देखो इसे कैसे आप राइट में ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि आपको हम बता दें कि यल प्लस आर मतलब लेफ्ट प्लस राइट मतलब बाएं प्लस दाएं बराबर होता है 27 मतलब 27। अगर आपको लेफ्ट का मान मालूम है तो आप राइट का मान निकाल दोगे। कैसे, आप कोई भी नंबर ले लो, हम ले लेते हैं जैसे में P 16 ले लेते हैं। P का मान आपको मालूम होगा, बाएं से हमको याद है कि P का मान 16 होता है, लेकिन हमको कोई पूछ रहा है कि आप हमको राइट से बताओ, तो हम आपको मालूम है कि P से हमारा 16 होता है, तो राइट से निकालने के लिए P का मान हमें यहाँ पे रख दिए 16 और राइट को इसी तरह रहने दिए और 27 को यहाँ पे। अगर हमारे ये राइट को है, अगर इधर ये जाएगा, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 27 माइनस 16। तो हम आप कह सकते हैं कि अगर राइट से है तो 27 में से 16 जाए, हमारा बचेगा 11।
आप बता सकते हो राइट से बी का मान 11 होता है। आप इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करना 27 से घटा देना। अगर राइट से कोई पूछा जाए तो आप क्या करना 27 से घटा देना। अगर राइट से आपसे पूछा जाए, राइट दिक्कत सिर्फ राइट से आती है, लेफ्ट से आपको याद हो जाएगा। राइट से दिक्कत आती है तो राइट से जो दिक्कत आती है उसको क्या करेंगे आप 27, लेफ्ट से आपको याद है तो आप क्या करना मेरे दोस्त कि 27 से कुछ मत करना, सिर्फ 27 से घटा देना, 27 से घटा देना। अब अल्फाबेटिकल सेशन में हम क्या सेक्शन में हम क्या जाने, इसके बारे में नंबरिंग करना जाने। और आपको राइट से भी और लेफ्ट से दोनों तरफ से नंबरिंग आप याद कर लेना, आपको याद हो जाएगी। आप बस इस चीज को याद कर लेना, सी फिगर और एल प्लस आर इक्वल टू जानना 27। आप इतना जान जाना कि 27 से अगर हम घटा देंगे लेफ्ट को तो हमको राइट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं कुछ अल्फाबेटिकल सेक्शन। अल्फाबेटिकल सेक्शन में भी एक लेसन होता है, सबसे पहला लेसन होता है लेफ्ट और राइट। सभी लोग को मालूम होगा लेफ्ट और राइट के बारे में, लेकिन मैं इसे बहुत ही अलग ही तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। अल्फाबेटिकल सेक्शन में ही मेरा पहला लेसन है, उसका नाम है अल्फाबेटिकल सेक्शन में ही जो मेरा पहला लेसन है उसका नाम है लेफ्ट और राइट। जो हमारा सबसे पहला ही लेसन है लेफ्ट और राइट। अब दोस्त, अब लेफ्ट और राइट को हम 6 पार्ट में बांटेंगे। लेफ्ट और राइट को हम 6 पार्ट में बांटेंगे। आप मेरे पीडीएफ या एक छोटे से वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के बारे में, वहां पर देख लेना। लेकिन दोस्त मेरा नोट्स बनाना इतना आपको बता रहा हूँ, मेरी नोट्स मिला लेना, कहीं से भी मिला लेना, अलग मिलेगी। मेरी नोट्स जो मिलेगी अलग मिलेगी। इतने अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे, आप खुद बोलोगे कि हाँ ये कैसा पढ़ा रहा है, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख कर बताओगे। एक बार मेरी वीडियो अच्छे से 7 दिन मेरे साथ देना, आप जान जाओगे कि ये कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्त, अब लेफ्ट और राइट को हम 6 पार्ट में बांट रहे हैं, और वो 6 पार्ट क्या है अब मैं आपको अभी लिख कर यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, अल्फाबेटिकल सेक्शन को दोस्त मैंने बताया, पहला लेसन मेरा जाएगा लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट को हमने 6 पार्ट में बांट दिया। इधर नहीं पता कितने पार्ट में बांटा जा रहा होगा, लेकिन मैंने इसे 6 पार्ट में बांटा। दोस्त मैं बोला रहा हूँ आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, आप देखो। जो मेरा जो सबसे पहला है यूजुअल में क्या होता है, इसमें वास्तविक मान पूछा जाता है दोस्त। यूजुअल ऑर्डर में क्या होता है कि वास्तविक मान पूछा जाता है। यूजुअल ऑर्डर में मेरा वास्तविक मान सीधा मान पूछा जाता है। रिवर्स ऑर्डर आप समझ गए हो, रिवर्स तो देख ही के जान गए हो क्या होगा। रिवर्स ऑर्डर में उल्टा करके पूछा जाता है, पूरा अल्फाबेट को उल्टा कर दिया जाता है। और फर्स्ट हाफ रिवर्स मेरा जो तीसरा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या होता है कि जो आधा होता है, पहले का जो आधा होता है उसे उल्टा कर दिया जाता है, यम से तक ले उल्टा कर दिया जाता है, और जो आधा अक्षर रहती है उसे सीधा लिख दिया जाता है। और चौथा जो है सेकेंड हाफ रिवर्स, इसमें क्या होता है, शुरू की जो आधा अक्षर होती है उसे सीधा लिखा जाता है, और जो लास्ट की अक्षरें होती हैं उन्हें पलट दिया जाता है। अब बोथ हाफ रिवर्स में क्या होता है आप समझ गए होंगे, बोथ हाफ रिवर्स को पढ़ते ही आप जान गए होंगे। बोथ हाफ रिवर्स में क्या होता है कि दोनों आधा आधा करके दोनों को पलट दिया जाता है। और हमारा जो है छठवां पार्ट जो है मिडिल टर्म के बारे में आपको बताएंगे जब इसके बारे में आएगा। तो चलते हैं लेफ्ट राइट के। सबसे पहला हमारा जो है यूजुअल पे चलते हैं। लेफ्ट और राइट के सबसे पहले हमारा जो है यूजुअल के बारे में जानेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसको जानने से पहले कुछ आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यूजुअल को जानने से पहले कुछ ट्रिक बताऊंगा जो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। ट्रिक जो बताऊंगा एकदम ध्यान से, जो आपको पूरा अल्फाबेट पूरा लेफ्ट राइट में काम आएगी। इसे पढ़ लिए तो लेफ्ट राइट पूरा आप खत्म कर देंगे, 6 पार्ट आप खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले मेरा जो ट्रिक है आप उसे जानिएगा, और एक नोट में आके हम इसे नोट में लिखेंगे। जो हमारी ट्रिक रहेगी इसे नोट में लिखेंगे, इसे जो हमारी ट्रिक रहेगी इसे नोट में लिखेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे ट्रिक, और यहाँ पे लिख लेंगे ट्रिक, यहाँ पर लिख लेंगे ट्रिक। तो चलो दोस्त देखते हैं ट्रिक क्या होता है। तो दोस्त हम देखो यहाँ पर लिख रहे हैं लेफ्ट राइट, लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। देखो दोस्त अब हम इससे आपको कुछ पता चलेगा, अब बता रहा हूँ क्या पता चलेगा।
अगर दो चिन्ह विपरीत हैं, अगर चिन्ह हमारे विपरीत हैं लेफ्ट राइट, अगर हमारे जो है एल और आर है एक साथ, मतलब कि एक बायां है एक दायां है, तो हमारा क्या लगेगा, प्लस रहेगा। अगर एक दायां है और एक लेफ्ट है तब भी मेरा प्लस रहेगा। यदि दायां दायां एक साथ हैं तो माइनस रहेगा, और क्या बोलता है बाएं और बाएं एक साथ हैं तब भी माइनस रहेगा। दोस्त हमारे क्या बोलेंगे कि हमारे जब लेफ्ट और राइट एक साथ हैं तो प्लस, या राइट या लेफ्ट एक साथ हैं तो प्लस, और अगर राइट राइट एक साथ हैं तो माइनस, और लेफ्ट लेफ्ट एक साथ हैं तो माइनस। दोस्त यही हमारी पूरी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट बनेगा, पूरे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यही बनेगा, पूरे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यही बनेगा। इसे एक अच्छी तरह से समझकर नोट्स पे आप रख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप जो मैं बोल रहा हूं ना, इसे आप अच्छे से देखो, यही आपके पूरे लेफ्ट राइट को बदलेगा, पूरे लेफ्ट राइट का पूरा यही हमारे यही चार कंसेप्ट पूरे लेफ्ट राइट को हल कर देगा। अब चलो दोस्त, तो चलते हैं लेफ्ट राइट के अब क्वेश्चनों को देखते हैं। जो मेरा पहला पार्ट था यूजुअल, मेरा जो पहला पार्ट था यूजुअल, इसी बीच में दोस्त आपको मैं एक बार बताऊंगा कि जेड का मान 0 भी होता है। जेड का मान क्या होता है, 0। एक क्वेश्चन है मेरे पास हो जिसमें आपको उसी के आधार पे लगाना पड़ेगा, वहीं पर हम आपको बता दूंगा लेफ्ट राइट में जेड का मान 0 भी होता है, और ए का मान 27 भी होता है, और बी का मान 28 भी होता है। एक सर्किल बनाकर आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यूजुअल को देखते हैं। आज हम यूजुअल पढ़ लेते हैं, कल से हम रिवर्स चालू करेंगे। आपको रोज एक एक वीडियो 10 बजे से पहले आपको रोज मिल जाया करेगी। आप मुझे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके मोबाइल पे तुरंत मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला मेरा क्या था यूजुअल। सबसे पहला मेरा क्या था यूजुअल, सबसे पहला जो था यूजुअल। अब इसमें कुछ करना नहीं है दोस्त, आपको हमें वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं ना कि लेफ्ट और राइट रहेगा तो प्लस, और राइट या लेफ्ट रहेगा तो प्लस, लेफ्ट या राइट रहेगा तब प्लस, अगर राइट राइट एक साथ हैं माइनस, अगर लेफ्ट लेफ्ट एक साथ हैं तो भी क्या होगा, माइनस। दोस्त आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इस चीज को मैं हर बार क्यों दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यही आपके पूरा काम की चीज यही है, जिसे आप पढ़ लोगे तो लेफ्ट राइट आप पूरा हल कर दोगे। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं लेफ्ट राइट के पहला क्वेश्चन में, और आपको उससे क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज और नोट्स में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज और नोट्स में लिख लीजिएगा कि हमेशा हम पहली स्थिति को बेस मानते हैं, हमेशा हम पहली स्थिति को बेस मानते हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि पहली स्थिति को कैसे बेस माना जाता है, लेकिन आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि पहली स्थिति को क्या माना जाता है, बेस माना जाता है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्त मेरा पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे है, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि आपको भी बोल रहा हूँ कि पहली स्थिति को बेस माना जाता है। आप समझिएगा, सिर्फ आप एक क्वेश्चन देखिएगा, आप उसके बाद मेरे साथ में आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो ओरल आप आंसर करोगे। सिर्फ मेरे साथ एक क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा अच्छे से ध्यान देके, और एक क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा आपके नोट्स में होना जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं इसे सॉल्यूशन के लिए, इसका जानते हैं कि कैसे इसे हल करेंगे। तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले देखो दोस्त क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवें बोल रहा है, तो बाएं को हम एल से डिनोट करेंगे, बाएं को एल से डिनोट करेंगे। तो बोल रहा है बाएं से बारहवें, तो सबसे पहले बाएं बोलेगा तो एल लिखेंगे, और बारहवें बोल रहा है तो इसके बेस में 12 लिखेंगे, इसके बेस में क्या लिखेंगे, 12, और एक एरो का चिन्ह लगाएंगे। और फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बारहवें अक्षर के, अब दाहिने बोल रहा है तो दाहिने को आर से डिनोट करेंगे, दाहिने को आर से डिनोट करेंगे। तो हम लिखेंगे दाहिने, एरो के बाद लिखेंगे दाहिने बोल रहा है तो आर, दाहिने आठवें अक्षर के, दाहिने आठवें, तो आर के बेस में आठवें बोल रहा है तो आर के बेस में लिखेंगे आर, आठवें अक्षर के बाद फिर क्या बोल दिया, बाएं, तो फिर लेफ्ट लिखेंगे, तो हमारा एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे लेफ्ट, फिर क्या बोल रहा है, 17वां,
क्या बोला है, अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्त इतना तो हम लिख लिए। आपको इससे पहले हम कुछ बताए थे, एल और आर मतलब प्लस आर और एल, आर और एल भी प्लस और आर और आर, ये क्या होगा माइनस, एल और एल क्या होगा माइनस। ठीक है दोस्त, अब इसी के आधार पे हम बोले थे ना क्वेश्चन हम सभी इसी के आधार पे करेंगे। तो ठीक है दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले हम दो को पकड़ते हैं। पहले सबसे हम दो एक पेयर लेते हैं, मतलब दो लेते हैं। सबसे पहले हम दो को लेते हैं। अब देखते हैं दोस्त, ये हमारा यल, ये हमारा यार। इधर देखेंगे यल और यार रहेगा तो क्या होगा प्लस, यल और आर रहेगा तो क्या होगा प्लस। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको हम इससे पहले हम बताए थे कि पहली स्थिति को बेस मानते हैं। तो हमारी पहली स्थिति कौन सी है, यही हमारी पहली स्थिति है, यही हमारी क्या है पहली स्थिति है। तो हम जब पहली स्थिति को बेस मानेंगे, मेरे कहने का मतलब पहली स्थिति को बेस मानते हैं यल और आर रहेगा तो जुट जाएगा, इन्हें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 12 या कितना हो जाएगा 20, 12 या कितना हो जाएगा 20। अब बचा क्या यल 17, फिर एक एरो खींचेंगे, फिर लिखेंगे एल 17। आप समझ गए होंगे। अब ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट एक साथ हैं, लेफ्ट एक साथ रहेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो लेफ्ट एक साथ हैं तो हमारा माइनस पहली स्थिति को बेस मानते हैं। अब 20 में से 17 जाएगा तो 3। तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा आता है दोस्त, लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होता है सी। लेफ्ट से तीसरा अक्षर क्या होता है सी। अरे सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से तीसरा अक्षर सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा जो हमारा ट्रिक थी इसके आधार पे हम इसे पढ़े हैं। और एक बेसिक से भी बता दे रहा हूँ, आप उसको भी जान लीजिएगा कि बेसिक से भी यही आएगा। देख लीजिए बेसिक से कैसे हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHIJKLMNO देखो दोस्त क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, आप उसे बेसिक से भी देख लीजिएगा, नहीं तो बोलोगे कि सिर्फ सीधे ट्रिक से बताया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक से भी देख लीजिएगा, यही आएगा। बेसिक से भी देख लीजिएगा। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवें। हमने आपको बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, शुरुआत में ही हम बोल दिए थे। तो ठीक है, बाएं से बारहवें हमारा क्या होता है, बाएं से बारहवें हमारा क्या होता है बाएं से बारहवें अक्षर, बाएं से बारहवें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर। अब बताओ दोस्त इसका दाहिना किधर होगा, इधर नहीं होगा दाहिना। जिधर मेरा दाहिना है इधर इसका भी दाहिना होगा। तो मैं मेरे तरफ से अभी देख रहा है मेरा दाहिना ये है, इसके दाहिने से क्या कौन सा अक्षर बोल रहा है 8वां अक्षर। तो 8वां अक्षर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर पे टी आ गया। फिर आगे पूछा है 8वें अक्षर के बाएं। अब इसका बायां किधर होगा दोस्त, जिधर मेरा बायां इधर इसका भी बायां। मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया था। तो इसके बाएं 17वां अक्षर गिन लेते हैं, देख तो सी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो दोस्त इस तरह भी मेरा क्या आया सी, हमारा क्या आया आंसर आया। लेकिन हमको इतना बेसिक नहीं जाना, हम कितनी बार अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर गिनेंगे उससे उसीलिए मैंने इस चीज को बताया। आप इस चीज को बस याद कर लो। और हमारा एक कॉन्सेप्ट जो पहला बताया हूँ आप इसी तरह करो, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप ओरल करोगे, सिर्फ आप मेरे साथ लगे रहिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो आपको भी दूसरा नंबर क्वेश्चन है देखिएगा। और आप कोई भी रीजनिंग का बुक उठा लीजिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद जो लेसन पढ़ा दूंगा आप कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लीजिएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इस लेसन में से कोई टॉपिक छोड़ा है, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इस लेसन में से कोई टॉपिक छोड़ा है। आप हर एक क्वेश्चन कर दोगे, कितनी भी अच्छी किताब हो, आप हर एक लेफ्ट राइट से मेरे से एक बार पढ़ लो, जो लेसन पढ़ो उसे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ डाइस, क्यूबिक, सिलॉक्स ऐसा पढ़ाऊंगा आप कभी पढ़े नहीं होंगे। वैसे ऐसा ट्रिक, इतना अच्छी ट्रिक दूंगा टाइप सिलॉक्स कैलेंडर तो हमने टाइप वाइज टाइप में बांट दिया, बट उसे आने दो, उसी के आपको इंतजार करिएगा। हर एक लेसन आपके लिए मेरा जो पढ़ाया रहेगा, हर एक लेसन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, बहुत ही अच्छा साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। आपको कुछ अब लॉजिक मिल गया होगा कि इसमें क्या करना है। आपको हम बता दिए हैं कि इसमें क्या करना है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और इसे अपने अंदाज में इसे लगाते हैं। दोस्त आप मेरे साथ हमारा जैसे ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी और कलम लेके अपने साथ बैठे रहिए और हमारी नोट्स बनाइएगा और हर एक क्वेश्चन लिखिएगा। आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए दोस्त, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं। बोल रहा है अंग्रेजी वर्ड वाला हम बाएं बोल रहा है दोस्त। हम बोले जहाँ बाएं रहेगा वहीं लिख देना बाएं। बाएं से 25वें बेस में क्या लिखना, 25, एक एरो खींचना अक्षर की बाएं। फिर बोल रहा है बाएं का मतलब दोस्त आपको बता दिया हूँ, यल के 23वें बेस में क्या लिखना, 23वें अक्षर के दाहिने बोल रहा है तो मतलब क्या, आर, दाहिने आर छठवां कौन सा होगा। तो हमने आपको इतना समझ में आ गया होगा, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है दोस्त, सबसे पहले इस दो को क्या लेना है, इस दो को लेना है। तो आपको देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट और लेफ्ट क्या है, समान है, तो माइनस हो जाएगा। और पहली स्थिति को हमेशा क्या मानना है, बेस्ट। पहली स्थिति क्या है, एल, और 25 में से 23 जा 2 और हमारा बचा क्या है, आर 6। अब हमारे हम देख रहे हैं दोस्त कि हमारा क्या है, लेफ्ट और राइट अलग अलग हैं। तो जब लेफ्ट और राइट एक साथ होते हैं तो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। और पहली स्थिति को क्या मानते हैं, बेस, यल, और 2 और 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। लेफ्ट से 8वां क्या होता है, हमको पता है कि आप लोग को भी पता होगा, आप याद कर लेंगे नंबरिंग, और आप बहुत लोग को पहले से ही नंबरिंग याद होगी। लेफ्ट से 8वां हमारा क्या होता है, एच होता है। लेफ्ट से 8वां हमारा क्या होता है, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमारे क्वेश्चन दोस्त बेस से नहीं बताएंगे, अगर बेस से बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आपको एक क्वेश्चन हमने बेसिक से बता दिया, एकदम बस ओरल तरीके से इसे लगाओ, ओरल तरीके से लगाओ, प्रैक्टिस करो और ओरल तरीके से आप छोड़ो। और हमारी हर एक बात पर ध्यान दो और हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। हम बोले ना दोस्त, आपको कोई भी इस लेसन से डाउट हो, आप पढ़ाने के बाद कोई भी लेसन डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगर समझाना चाहता हूँ तो एक बार और समझा सकता हूँ आपको, समझ लीजिए। अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं बोलेगा तो यल लेंगे, और जो अक्षर बोलेगा तो उसे बेस में लिखेंगे। तो यहाँ 25वां बोला है, अक्षर के बाएं मतलब लेफ्ट, 23वें अक्षर के दाहिने 6 हो गया। ठीक, अब हम बोले हैं कि लेफ्ट पहले ही बता चुका हूं कि जब लेफ्ट हमारे एक साथ हों तो माइनस होगा। तो हम सबसे पहले ये भी बोल दिए थे कि पहली स्थिति को बेस मानते हैं। तो 25 में से 23 जाएगा तो हमारा बचेगा लेफ्ट 2, और आर 6 मेरा क्या है, यहाँ पर है। तो लेफ्ट और राइट जब एक साथ होते हैं तो प्लस लेते हैं, तो हम पहली स्थिति को बेस मानेंगे। तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8। और आपको मालूम होगा कि लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या होता है, एच होता है। ठीक है दोस्त, हाँ। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्या बोल रहा है। अब आप समझ गए होंगे और मेरे साथ लगाओगे और हमसे तेज लगाओ। और हम अभी जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप तुरंत हल कर दो मेरे दोस्त, और अपना आंसर लेके के मेरे आंसर का वेट करो कि हमने सही लगाया कि नहीं। ठीक है, तो आप देखो दोस्त, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं बोल रहा है, दाएं का मतलब आर, दाएं से 17वें मतलब आर से 17वें एरो लेंगे। अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 7वें अक्षर के दाहिने आर, 19वां अक्षर पूछा है, आर 19वां अक्षर पूछा है। तो हम आपको बोल दिया हूं पहले ही कि पहले हम इन दो को क्या मानेंगे, पहले 2 को पकड़ेंगे। सबसे पहले इस 2 को पकड़ेंगे, इस 2 को पकड़ लिए। तो अब इसको देखो भाई, राइट और लेफ्ट एक साथ है तो आपको पता होगा राइट और लेफ्ट एक साथ है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 17 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 3 20, 4 24। अब पहली स्थिति को क्या मानते हैं, बेस, आर 24। फिर एक एरो लेंगे और फिर देखते हैं हमारा बचा क्या है, आर 19, आर 19 बचा क्या है, आर 19। अब हमारा चिन्ह क्या हो गया, हमारा चिन्ह क्या हो गया, समान हो गया। हमारा चिन्ह क्या हो गया, समान हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब राइट और राइट एक साथ हैं। हम भी बोले थे राइट या राइट एक साथ रहेगा तो माइनस, लेफ्ट भी एक साथ रहेगा तो माइनस। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर 24 में से 19 जाएगा 5। ये तो दोस्त हमारा किधर से आ गया, ये हमारा किधर से आ गया, राइट 5।
अब पूछा है राइट से पांचवा अक्षर कौन होगा। अब राइट से गिनने अब जाओगे, हमने आप हमेशा दो सिर्फ लेफ्ट से करना है आंसर। राइट को हमेशा अगर राइट भी आए तो आप लेफ्ट में चेंज कर देना। आपको बता दे रहा हूँ लेफ्ट चेंज करने के लिए हम पहले ही बताए थे। राइट को अगर लेफ्ट में चेंज करना है तो आप 27 से घटा देना, 27 से घटा देना। अगर ना हो सके तो आप एक जगह किसी जगह आप एक चीज दिखवा रहा हूँ, इसे लिख लीजिएगा, एक फार्मूला के आधार पे लिख लीजिएगा या किसी चीज के आधार पे आप लिखिएगा पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लिखिएगा पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड इक्वल टू 27 27 माइनस राइट पोजीशन ऑफ राइट हैंड, पोजीशन ऑफ राइट हैंड। ठीक है दोस्त, इसे एक स्थान पे कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट अगर बाएं पोजीशन अगर लेफ्ट में पोजीशन चेंज करनी है, बाएं में चेंज करनी है तो क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, राइट वाले एंड को क्या करेंगे, राइट वाली पोजीशन को घटा देंगे। जैसे में यहाँ क्या आ गया, R5 आ गया, इसे लेफ्ट में चेंज करना है, कुछ मत करना मेरे दोस्त, 27 में से सीधे आप 5 को घटा देना। 27 में सीधे 5 को घटा देंगे तो ये 22 जो होगा लेफ्ट में बदल जाएगा। तो अगर लेफ्ट से अगर इसे हम बदल रहे हैं, राइट जो लिखा है राइट 5, इसे अगर हम बदल रहे हैं तो हम आपको बोल दिए कि आप क्या करना, 27 से घटा देना। तो 27 में से अगर 5 घटा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो हमारा किस चीज में 22 होगा, लेफ्ट 22 होगा, आपको मालूम होगा। और लेफ्ट 22 का मान क्या होता है आपको मालूम होगा, भी हमारा क्या होगा आंसर। आप राइट से करने जाओगे तो नजदीक की वैल्यू है, आप इसे याद बता सकते हो, लेकिन आपको ध्यान से आप इसे बता सकते हो। लेकिन यही अगर 17 पूछ देता राइट से तो आप कहाँ जाते, अब गिनने जाते तो ज्यादा देरी होती। इसलिए हमने कहा दोस्त राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करना, 27 से घटा देना। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्त कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर वीडियो को इतना कीजिएगा, बहुत ज्यादा कीजिएगा, सभी लड़कों को फायदा होगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें देखिए कुछ अलग होगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, इसको मैं बता रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं इसमें क्या करना है। देखो दोस्त क्या करना है इसमें, देखो दोस्त बोल रहा है अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से, मतलब ये क्या हो गया, लेफ्ट, बाएं से 15वें मान को बता दें। आप समझ गए होंगे, एक एरो खाना है, फिर क्या करना है, अक्षर के दाएं बारहवें बोल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, राइट बारहवें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर से डिनोट करेंगे, दाएं में किससे डिनोट करेंगे, आर से, एक एरो खींचेंगे। फिर बोल रहा है अक्षर के दाएं आठवां, अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्त, तो अब क्या करेंगे, आपको पता होगा कि हमारा इन दोनों चिन्ह देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट एक साथ है, तो क्या होगा, प्लस होगा। तो लेफ्ट पहली स्थिति को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, पहली स्थिति को क्या मानते हैं, बेस। 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, एक एरो हमारा क्या बच गया है, R8। अब क्या होगा, फिर हमारी क्या है, फिर क्या हुआ, लेफ्ट और राइट एक साथ है तो प्लस फिर से लेंगे, तो हमारा फिर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली स्थिति को बेस मानते हैं, 27 और 8 35, लेफ्ट से 35वां अक्षर हमको पूछ रहा है। दोस्त इतना ज्यादा हमको तो मालूम है कि हमारा 26 तक ही होता है, लेकिन इसमें तो हमारा क्या आ गया, 35 आ गया। इसकी भी कोई बात नहीं है दोस्त, इसे क्या नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं नोट, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट में, यदि मान 26 से अधिक आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो मान में से
26 को घटा देते हैं। इसे एक नोट्स में लिख लीजिएगा, ये आपके लिए टारगेट। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर हमारा क्या आ गया 26 से अधिक आ गया तो क्या करेंगे, इसी में से, इसी मान में से हम क्या करेंगे, इसी मान में से हम क्या करेंगे 26 को घटा देंगे। इसी मान में से 26 को घटा देंगे तो अगर हम 35 में से 26 घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 35 में से 26 जाए 9, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट से क्या हो जाएगा 9, और लेफ्ट से 9 का मान हमको मालूम है क्या होता है i। लेफ्ट से i का मान, लेफ्ट से 9 का मान i। ठीक है दोस्त, हमने क्या बोला, अगर मान 26 से अधिक आ रहा है और पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम 26 घटा देंगे, उस मान से क्या करेंगे 26 घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां को भी हम ऊपर ही बताएंगे, नीचे ब्लैक बोर्ड हो चुके छोटी जगह पड़ जाए, इसलिए हम इसको भी क्या लेंगे, इसी चीज को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इस चीज को अपने नोट्स में, और क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यूजुअल ऑर्डर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यूजुअल ऑर्डर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और कल हम चालू करेंगे रिवर्स ऑर्डर, कल हम क्या चालू करेंगे, रिवर्स ऑर्डर। इस चीज को आप नोट में एक जगह किसी कॉपी में अपने नोट्स बना रहे हैं दोस्त, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और नोट्स एक जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, तब तक नीचे ही देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा है बाएं तो मतलब लेफ्ट, बाएं से 10वें, यल से 10वें अक्षर के बाएं, फिर लेफ्ट बोल रहा है, एरो खींचेंगे बाएं 5वें, फिर एक एरो खींचेंगे अक्षर के बाएं 9वें, यल बोल रहा है 9, 9वां अक्षर कौन सा होगा। आप देख रहे हो तीनों लेफ्ट ही हैं, तीनों क्या हैं, लेफ्ट हैं दोस्त, इसमें कुछ गड़बड़ है लेकिन हम उस गड़बड़ को ठीक करेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले देख रहे हैं तीनों क्या है, लेफ्ट हैं। इससे पहले हम इसे क्या तो आपको बोले पहले 2 को लेते हैं, पहले 2 को लेंगे दोस्त, तो लेफ्ट और लेफ्ट एक साथ है तो क्या होगा माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट 5 हो जाएगा, और बचा क्या है लेफ्ट 9, लेफ्ट 9। फिर से हमारा क्या है, ये चिन्ह क्या है फिर से समान है तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से घट जाएगा, फिर से घट जाएगा, तो 5 में से 9 जाए, 5 में से 9 नहीं जाता फिर भी माइनस में जाता है, 5 में से 9 जाए, 5 में से 9 जाए मतलब -4, -4 माइनस में जाएगा, वैल्यू हमारी कहाँ गई -4, हमारी वैल्यू ऋणात्मक में गई, ऋणात्मक माइनस में चली गई। अगर दोस्त ये भी एक बात आ गई कि अगर अगर आप यहाँ को आपको बता रहे हैं नोट्स लिखिएगा, आप एक फिर नोट्स लिखिएगा, एक फिर आप नोट्स लिखिएगा, यदि मान ऋणात्मक में आता है, यदि मान ऋणात्मक में आता है मतलब माइनस में आता है तो उस मान में उस मान में 26 जोड़ देते हैं, 26 जोड़ देते हैं, 26 जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्त, 26 जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्त, अब आपको ये समझ गया हो कि हमारा मान क्या है माइनस में, इसमें क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे, -4 में अगर हम 26 जोड़ेंगे, -4 में अगर 26 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा दोस्त, आप ही लोग बताओ, -4 में अगर 26 जोड़ेंगे तो आप लोग बताओ क्या होगा, -4 में अगर 26 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। और आपको पता होगा लेफ्ट से 22 का मान क्या होता है भी, लेफ्ट से 22 का मान भी, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम आपको ये बताया दोस्त, इस क्वेश्चन में हमने अगर मान ऋणात्मक आ रहा है, यदि मान ऋणात्मक आ रहा है, यदि मान ऋणात्मक आ रहा है तो आप कुछ मत कीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा 26 को जोड़ दीजिएगा। एक पॉइंट और नहीं पाया था, यदि मान 26 से ज्यादा आता है तो उसमें से 26 घटा दीजिएगा। इस दोनों नोट्स को आप एक अपनी कॉपी में लिखिएगा, अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा, आप एक बार वीडियो मेरे देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। और आप हमारे और आज का क्वेश्चन हमारा क्या था लास्ट था, और कल हम मिलते हैं आपसे दोस्त रिवर्स ऑर्डर के साथ, रिवर्स ऑर्डर के साथ मिलेंगे। रिवर्स ऑर्डर कल रिवर्स ऑर्डर और हाफ रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर दोनों खत्म कर देंगे, और आपको रोज एक वीडियो आपको मिल जाएगी करेगी, जो 90 दिन में आपका मैं पूरे रीजनिंग का सिलेबस आपको खत्म कर दूंगा। दोस्त आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ठीक है दोस्त, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा कि मैं जो वीडियो आपको भेजूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही।